जय हिंद आप सभी को एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या आप सब लाइव आ चुके हैं? सारे लोग जल्दी से लाइव आ जाइए। सारे लोग जल्दी से लाइव आ जाइए और सारे लोग ये बताइएगा कि क्या मेरी आवाज आप लोगों के पास जा रही है या नहीं जा रही है। क्या आप लोगों के पास मेरी आवाज जा रही है या नहीं जा रही है? जल्दी से बताइएगा। चलिए, सबको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। और आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। कहाँ से हम लोग कल छोड़े थे? तो हम लोगों ने कल छोड़ा था कहाँ पर? नाउन के काइंड्स पर, जिसमें हम लोगों ने नाउन के दो काइंड्स के बारे में पढ़ा था। पहला था प्रॉपर नाउन और दूसरा था कॉमन नाउन। आज थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं नाउन काइंड्स के बारे में, क्या सब हमने कल पढ़ा था। तो नाउन काइंड्स के बारे में हम लोगों ने दो काइंड्स के बारे में पढ़ा था। नाउन के दो टाइप के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, और वो क्या क्या थे? सबसे पहला था हमारा प्रॉपर नाउन। क्या था? प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन के बारे में हम लोगों ने थोड़ी बहुत जानकारी ली थी, और वो जानकारी कैसी थी? तो हम बोलेंगे कि प्रॉपर नाउन में हमें यह देखने के लिए मिला था कि ये जो हमारा प्रॉपर नाउन है वो किसे दिखाता है? वो किसी स्पेसिफिक स्पेसिफिक नेम को दिखाता है। किसको दिखाता है? स्पेसिफिक नेम को दिखाने वाला हमारा कौन होता है? प्रॉपर नाउन। बताए थे कि जो खुद में खास हो, जो अपने आप में खास हो, वो कौन होगा? प्रॉपर नाउन होगा। फिर हम अगर इस प्रॉपर नाउन के दूसरे क्राइटेरिया पर जाएं तो इसमें हमने देखा था कि जब भी हम प्रॉपर नाउन लिखेंगे तो इसका इनिशियल लेटर, कौन सा लेटर? इनिशियल लेटर जो होगा वो कैसा होगा? वो अपर केस में होगा। वो किस केस में होगा? वो अपर केस में लिखा जाएगा। ठीक। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि जब भी हम कोई भी प्रॉपर नेम ऑफ अ पर्सन लिखते हैं, प्रॉपर नेम ऑफ अ पर्सन लिखते हैं, तो इसके साथ हम लोग कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ये कहानी हम लोगों ने कहां पर पढ़ी थी? कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ी थी। किसके बारे में? प्रॉपर नाउन के बारे में। और कुछ कुछ इसके एग्जांपल्स भी हम लोगों ने तैयार किए थे। जैसे हमने लिखा था राम, लिखा था सीता, लिखा था फिर पटना, लिखा था फिर कोई एक गाड़ी का नाम लिख लिया था हम लोगों ने, BMW। और एज इट इज जो भी चीज अपने आप में खास है वो सारी चीजें किस नाउन के अंडर में आती है? तो प्रॉपर नाउन के अंडर में आती है। अब हम लोग इसके बाद हम लोगों ने इसी के जस्ट अपोजिट एक दूसरा काइंड देखा था नाउन का। वो क्या था? तो हम बोलेंगे वो था हमारा कॉमन नाउन। क्या था? सेकेंड नंबर पे था हमारा कॉमन नाउन। और ये जो हमारा कॉमन नाउन था वो क्या कह रहा था कि अगर प्रॉपर नाउन स्पेसिफिक नेम को दिखाएगा तो कॉमन नाउन किस नेम को दिखाएगा? ये जनरल नेम को दिखाएगा। किसको दिखाएगा? ये जनरल नेम को दिखाएगा। लेकिन किसी कैटेगरी को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। किसी क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। मैंने कल बताया था कि अगर मैं बोलूं कि दरवाजे के पास मोहन खड़ा है, तो मोहन कौन है? एक स्पेसिफिक नेम है, तो वो प्रॉपर नाउन है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि दरवाजे के पास लड़का खड़ा है, तो लड़का क्या हो सकता है? लड़का मोहन भी हो सकता है, लड़का सोहन भी हो सकता है, लड़का कोई भी हो सकता है। तो इसीलिए जो हमारा कॉमन नाउन है वो जनरल नेम को दिखाता है, साथ ही साथ ये क्या करता है? ये रिप्रेजेंट करता है किसी क्लास या कैटेगरी को। ये रिप्रेजेंट्स अ कैटेगरी। ये कैटेगरी को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो हमारा प्रॉपर नाउन है इसका इनिशियल लेटर अपर केस में था, तो इसका इनिशियल लेटर किस केस में होगा? इसका इनिशियल लेटर लोअर केस में होगा। के बाद हमने ये देखा कि जब हमारा प्रॉपर नाउन कोई भी आर्टिकल को साथ में लेकर नहीं चलता है, तो लेकिन कॉमन नाउन क्या बोला कि मेरे साथ आप सब चीज को जोड़ सकते हैं, ए एन और द, इन तीनों चीजों को आप मेरे साथ क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। तो कोई भी कॉमन नेम से पहले हम लोग क्या लगा सकते हैं? तो हम लोग लगा सकते हैं ए एन या द, मतलब कि हम लोग आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने देखा
इसका कुछ एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा, जैसे राम के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, अ बॉय, ठीक है। फिर सीता के लिए क्या यूज कर सकते हैं, अ गर्ल। पटना के लिए अ सिटी। उसके बाद बीएमडब्ल्यू के लिए अ कार, ठीक। और ये थे हमारे दो टाइप्स के नाउन, जिसके बारे में हम लोगों ने कब चर्चा की थी, पिछली क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी। अब आप लोग बताइए, क्या यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हैं? तो हम लोग नेक्स्ट टाइप पर चलेंगे नाउन के। बताइएगा, यस और नो में जवाब दीजिएगा। सारी बातें क्लियर हैं? चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे इसके तीसरे टाइप पर, नाउन के तीसरे टाइप पर हम लोग बढ़ेंगे। और ये जो हमारा तीसरा टाइप होगा, उसका नाम होगा हमारा कलेक्टिव नाउन। क्या नाम होगा? कलेक्टिव नाउन। अब ये जो हमारा कलेक्टिव नाउन है, वो कलेक्टिव नाउन बना कहां से है? तो देखिए, जब भी हम लोग कलेक्टिव नाउन की बात करेंगे, तो कलेक्टिव नाउन बना है कलेक्शन से। कहां से बना है? कलेक्शन से बना है। कलेक्शन कहने का मतलब किसी चीज का क्या होना चाहिए, हमारे पास एक झुंड होना चाहिए, ठीक है। अगर हम बोलेंगे कि मेरे पास एक जूता है, क्या वो एक जूते का कलेक्शन है? नहीं। मेरे पास उसी टाइप के अलग अलग तरीके के जूते होने चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास कलेक्शन हो जाएगा। तो यही है हमारा कलेक्टिव नाउन। जब ये एक साथ होता है तो क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जब कोई भी चीज बहुत ज्यादा एक साथ में होती है, एक यूनिट में होती है, तो वो क्या कहलाती है? कलेक्टिव नाउन कहलाती है। इसीलिए हम लोगों ने इसे जाना कि यह एक ग्रुप डिनोटिंग नाउन है। क्या है ये? ग्रुप डिनोटिंग नाउन है। मतलब कि ये ग्रुप को डिनोट करता है, ग्रुप डिनोटिंग नेम बताता है। किसी भी ग्रुप के नेम को कौन बताता है बुआ? ये बताता है हमारा कलेक्टिव नाउन। किसी भी ग्रुप के नाम को कौन बताने का काम करता है? तो हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन बताने का काम करता है। अगर हम इस ग्रुप की बात करें ना, तो क्या इस ग्रुप में जो भी आदमी होंगे, चाहे जो भी औरत होगी, चाहे जो भी बच्चा होगा, वो किस कैटेगरी का होगा? वो सिमिलर कैटेगरी का होगा। ऐसा नहीं कि अगर हम बोल दिए पुलिस तो उसमें आर्मी भी आ जाएगा, नहीं। अगर हम पुलिस बोल रहे हैं तो पुलिस में सारे पुलिस वाले ही होंगे या वाली ही होंगी। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई आर्मी वाला घुस जाएगा। या फिर अगर हम बोलेंगे कि क्लास, तो क्लास में क्या होंगे? बच्चों का ही झुंड होगा, वहां पर और कोई तीसरे दूसरे चीजों का कोई भी झुंड आकर वहां पर शामिल नहीं होगा, तब उसको हम भीड़ बोलेंगे, उसको क्लास नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो जो भी हमारा ग्रुप डिनोटिंग नेम है, जो हमारा कलेक्टिव नाउन है, वो किसको बताता है? वो ग्रुप को बताने का काम करता है। लेकिन ग्रुप कैसी होनी चाहिए? ग्रुप सिमिलर कैटेगरी की होनी चाहिए। किस कैटेगरी की होनी चाहिए? सिमिलर कैटेगरी की होनी चाहिए। सिमिलर कैटेगरी बोले तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो हमारा सिमिलर कैटेगरी है, वो तीन टाइप से ग्रुप को दिखा सकता है। पर्सन्स के ग्रुप को दिखा सकता है, उसके बाद एनिमल्स के ग्रुप को दिखा सकता है, उसके बाद किसके ग्रुप को दिखा सकता है? किसी भी वस्तु, मतलब कि कोई भी थिंग्स के ग्रुप को हमें कौन बता सकता है? कलेक्टिव नाउन बता सकता है। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कलेक्टिव नाउन में क्या क्या एग्जांपल आ सकते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि आर्मी, आर्मी क्या है? हमारा कलेक्टिव नाउन है। उसके बाद हम बोलते हैं क्लास, क्लास किसके ग्रुप को कहते हैं? तो स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है बुआ? क्लास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लास कहा जाता है। किसके ग्रुप को क्लास कहा जाता है? तो हम बोलेंगे स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? क्लास कहा जाता है। फिर अगली कहानी पर अगर हम लोग चले, तो हम लोगों ने देखा कि हमारे पास किसका गुच्छा होता है? तो अंगूर का गुच्छा होता है, चाबी का गुच्छा होता है। इन सब चीजों के एक साथ जुड़े होने को अगर हम कलेक्टिव नाउन में बनाने का कोशिश करेंगे, तो उसको क्या कहेंगे? तो बंच कहते हैं। क्या कहते हैं? बंच, बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं किस चीज के? तो हमारे कलेक्टिव नाउन के। तो सबसे पहले बताने का काम करिएगा कि कलेक्टिव नाउन होता क्या है। कलेक्टिव नाउन ये चीज होता है कि ये हमें ग्रुप के बारे में बताता है। ग्रुप डिनोटिंग नेम है हमारा कलेक्टिव नाउन। ये जो ग्रुप होना चाहिए वो किस कैटेगरी का होना चाहिए? तो सिमिलर कैटेगरी का होना चाहिए। हम लोग पर्सन्स के ग्रुप को बताने का काम कर सकते हैं, हम लोग एनिमल्स के ग्रुप को बताने का काम कर सकते हैं, हम लोग
किसके ग्रुप को बताने का काम कर सकते हैं? थिंग्स के ग्रुप को बताने का काम कर सकते हैं। जैसे कि पर्सन के ग्रुप्स को हम लोग किस तरीके से दिखा सकते हैं? तो पर्सन्स के ग्रुप को हम लोग दिखा सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या है? गैंग है। गैंग किसके ग्रुप को कहा जाता है? पर्सन्स के ग्रुप को। गैंग का मतलब होता है ढेर सारे आदमी आपस में क्या हो रहे हैं? एक साथ कहीं पर जा रहे हैं। स्टाफ होता है किसी कंपनी में ढेर सारे आदमी एक साथ काम करते हैं तो उसके ग्रुप को क्या कहा जाता है? स्टाफ कहा जाता है। एनिमल्स के ग्रुप को हम इसी तरीके से अगर देखें तो हम बोलेंगे क्या बोलते हैं? कैच। कैच किसके ग्रुप को कहा जाता है? तो कैच कहा जाता है फिश के ग्रुप को। ठीक है, ढेर सारे फिशेस के ग्रुप को क्या कहा जाता है? कैच कहा जाता है। फिर अगर हम थिंग्स की बात करें तो कोई भी वस्तु को दिखाने के लिए अभी हमने बोला कि बंच होता है, इसी तरीके से ढेर सारी अलग अलग चीजें होती है जो किसको दिखाने का काम करती है? थिंग्स के ग्रुप को दिखाने का काम करती है। अभी हम लोग बेसिक लेवल पर छोटा छोटा चीज समझेंगे, इसके बारे में जो बृहद जानकारी होगी वो आपको धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए पता चलती जाएगी कि किसके ग्रुप को और क्या चीज कहा जाता है, जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट होगा। यहां तक की बात क्लियर है? देखिए, जब मैंने आपको बोल दिया है आप लोगों को कि आप लोग अपना नोट्स खुद बनाइएगा, तो आप लोग बोर्ड पीडीएफ लेकर क्या करिएगा? मैं चाहूँ तो आपको दे सकता हूँ। आपको देने में मुझे कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? लेकिन आप जब खुद से नोट्स बनाइएगा, ये मैं आज तीसरे दिन बता रहा हूँ कि आप जब खुद से नोट्स बनाइएगा, तो उसको समझने में, उसको पढ़ने में आसानी आपको ज़्यादा होगा, ठीक है? समझ में ज़्यादा जल्दी से आएगा। आपको ये जो मैं आपको भेज दूँगा ना, वो आपके मोबाइल में ऐसे का परा रह जाएगा। ठीक है, बाद में आपको लिखना ही है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मेरे साथ नोट्स बनाते हुए जाइए, उसका रिवीजन करना बहुत आसान होगा आपके लिए। ठीक है, बोर्ड्स पीडीएफ पे यही चीज सेम टू सेम आपको मैंने बोला है, लिख लीजिए। बोर्ड पीडीएफ लेकर क्या फायदा? कोई फायदा ही नहीं है। एकता शर्मा जी, थोड़ा सा आप लिखने पर ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब हम लोग अगली कैटेगरी पर आते हैं, नाउन की फोर्थ कैटेगरी, जिसका नाम है मटेरियल नाउन। क्या नाम है? मटेरियल नाउन। अगर हम इस मटेरियल नाउन की बात करें तो मटेरियल नाउन हम उसे कहेंगे जिससे हम किसी नए चीज को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। यह एक सब्सटेंस का नाम होता है जिससे कुछ नई चीजों का क्या हो सकता है? निर्माण हो सकता है। जिससे हम कोई नई चीजों को बना सकते हैं, क्या कहलाता है बुआ? तो हम बोलेंगे उसको कहते हैं मटेरियल नाउन। जैसे दूध से क्या बन सकता है? दही बन सकता है, पनीर बन सकता है, ठीक है? सोना से क्या बन सकता है? ढेर सारे आभूषण बन सकते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन किसको कहा जाता है? तो हम कहते हैं यह होता है नेम ऑफ अ सब्सटेंस। क्या होता है? यह होता है नेम ऑफ सब्सटेंस, या हम बोलेंगे नेम ऑफ मैटर। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस के नाम को क्या कहा जाता है? मटेरियल नाउन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बुआ? मटेरियल नाउन कहा जाता है। किसके नाम को कहा जाता है? तो हम बोलेंगे कि मटेरियल नाउन किसी भी सब्सटेंस या मैटर के नाम को क्या कहा जाता है? मटेरियल नाउन कहा जाता है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो हम लोग कभी भी इस मटेरियल नाउन से पहले ए या एन का यूज नहीं करेंगे। ए या एन का यूज हम लोग कभी भी किसके साथ नहीं करेंगे? मटेरियल नाउन के साथ नहीं करेंगे। कोई परेशानी? मटेरियल नाउन के साथ हम लोग दो आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, जिसका नाम क्या है? ए या एन। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये जो हमारा मटेरियल नाउन है वो ना ही गिना जाता है, क्यों? और इसको सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? नाप या तौल सकते हैं। तो जिस भी चीज को नापा या तौला जाता है उसको हम गिन नहीं सकते हैं। इस वाले मटेरियल नाउन, मतलब कि मटेरियल नाउन को गिना नहीं जाता है, इसीलिए हम इसके साथ ए या एन का यूज नहीं करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखें तो एग्जांपल्स के लिए हम लोग क्या ले सकते हैं? गोल्ड, सिल्वर, वाटर,
ऑयल, ये सारी चीजें हमारे क्या है, हमारी मटेरियल नाउन की कैटेगरीज में आती है। ये क्या है मटेरियल नाउन, तो हम बोलेंगे मटेरियल नाउन होता है नेम ऑफ सब्सटेंस या मैटर, ठीक है। हम मटेरियल नाउन से पहले ए या एन का यूज नहीं करते हैं। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, वाटर हो गया, ऑयल हो गया, इस तरीके से मिल्क हो गया, ये सारी चीजें हमारी क्या है, मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आती है। यहां तक की बात क्लियर है बुआ? अच्छा एक बात बताइएगा कि जो भी चीज मैं इस बोर्ड पर लिखता हूँ, क्या आप लोगों को बढ़िया से दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? पहले ये बात बता दीजिएगा कि जितना भी चीज यहाँ पर लिखा हुआ है आप लोगों को विजिबल है या नहीं है, विजिबल है या नहीं है, ये बताइएगा। चलिए, कल हम लोगों ने एक कहानी पढ़ी थी, किसके बारे में, नाउन के बारे में, कि नाउन के बारे में हम लोगों ने देखा था कि उसको क्या कहते हैं, नेमिंग वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? नेमिंग वर्ड कहते हैं। और इस नेमिंग वर्ड को पहचानने का हम लोगों ने चार तरीका देखा था। पहला कौन सा कैटेगरी हमने देखा था? विजिबल कैटेगरी। कौन सा कैटेगरी? विजिबल कैटेगरी देखा था। विजिबल कैटेगरी में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जिस भी चीज को देख सकते हैं और उसका कुछ नाम है तो वो क्या है, हमारा नाउन है। तो अभी बताइए बुआ, जो हम लोगों ने यहाँ पर चार चीजें पढ़ी है, नाउन के चार टाइप्स पढ़े हैं, पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन और चौथा मटेरियल नाउन, क्या इन चारों को देखा जा सकता है या नहीं देखा जा सकता है? इन चारों कैटेगरीज को देखा जा सकता है या नहीं देखा जा सकता है? अगर देखा जा सकता है तो ये नाउन के किस कैटेगरी को दिखा रहा है? ये नाउन के विजिबल कैटेगरी को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? ये नाउन के, ये चारों के चारों किस कैटेगरी में आए? ये नाउन चारों के चारों जो हो गए वो विजिबल कैटेगरी के हो गए। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये चारों किस कैटेगरी के हो गए? विजिबल कैटेगरी के हो गए। अब हम लोग एक पांचवें नाउन से मिलते हैं, जिसका नाम क्या होगा? जिसका नाम क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या नाम होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और हम लोग अब दूसरी कैटेगरी पर आए हैं। वो कौन सा कैटेगरी था? विजिबल के बाद हम लोगों ने पढ़ा था फेल्ट ओनली कैटेगरी। कौन सा कैटेगरी? फेल्ट ओनली कैटेगरी। एक ऐसा नाउन जिसे बस महसूस किया जाता है, जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसे छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ और सिर्फ क्या किया जा सकता है? महसूस किया जा सकता है। वही क्या है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और कल हमने ये एक बात बताई थी कि फेल्ट ओनली कैटेगरी को याद कैसे करना है। फेल्ट ओनली कैटेगरी को याद कैसे करना है? चार वर्ड्स हमने लिखे थे, चार लेटर्स हमने लिखे थे, वो लेटर्स क्या थे? चार लेटर्स कल हम लोगों ने फेल्ट ओनली में क्या सब लिखा था? तो फेल्ट ओनली को याद करने का तरीका हमने लिखा था एफ ए क्यू और एस, ठीक है। और एफ का मतलब क्या हमने बताया था? एफ का मतलब होता है फीलिंग। क्या होता है? फीलिंग होता है। ए का मतलब क्या हमने बताया था? ए का मतलब होता है एक्शन। क्यू का मतलब हमने क्या बताया था? क्यू का मतलब होता है क्वालिटी। और एस का मतलब हमने क्या बताया था? स्टेट। स्टेट का मतलब अवस्था। स्टेट का मतलब अवस्था, कि हम अभी किस अवस्था में मौजूद है, किस हमारा क्या अभी कंडीशन है, वो है हमारा एस का मतलब। ये चार तरीके हमने देखे थे क्या चीज को याद करने के? इस फेल्ट ओनली कैटेगरी को याद करने के। बहुत बढ़िया, सारे लोग रिवीजन करते रहिएगा, वैसा नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं और आप लोग रिवीजन ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है।
रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है। जो क्लास हम पढ़ाते हैं उसका पहले रिवीजन करिए, तब आप नेक्स्ट क्लास को आकर अटेंड करिए। अगर रिवीजन नहीं करिएगा तो आगे की कहानी बहुत ज्यादा दिक्कत देगी आपको। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जब हम लोगों ने देखा कि ये फेल्ट ओनली कैटेगरी का है, और फेल्ट ओनली कैटेगरी को याद करने का हमने तरीका समझा था FAQS से। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स में देखो, सबको क्या होनी चाहिए, तो हम बोलेंगे सबके पास ऑनेस्टी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ऑनेस्टी होनी चाहिए। सब लोग क्या जीते हैं, तो अपना बचपन जीते हैं। क्या जीते हैं? अपना बचपन जीते हैं। सबके पास, सबके साथ कुछ ना कुछ क्या होता है, दोस्ती वाला माहौल होता है। तो हो गया हमारा फ्रेंडशिप। उसके बाद सब लोग किसी ना किसी से क्या करते हैं बुआ, प्यार करते हैं। आप लोग भी किसी ना किसी से क्या करते होइएगा, प्यार करते। हाँ, सबको नोट साथ में बनाते हुए चलना है, ठीक है। उसके बाद है हमारा, ये हो गया हमारा लव। उसके बाद अगर हम इसके आगे जाएं तो किसी ना किसी के साथ किसी का क्या होता है, हेट होता है। तो हेट्रेड हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और उसके बाद अगर हम और लिखना चाहे तो किसी ना किसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंजॉयमेंट। ये कुछ कुछ हमारे सामने क्या लिखे हुए हैं, ये कुछ कुछ हमारे सामने एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। यहाँ पर एक कहानी हमें ये समझनी है। ये हो गया हमारा ऑनेस्टी, ये हो गया हमारा चाइल्डहुड, फ्रेंडशिप, लव, हेट्रेड एंड इंजॉयमेंट। यहाँ पर कुछ ना कुछ हमें दिखाई देना चाहिए। देखो, ये लिखा हुआ हमारा ऑनेस्ट, इसके साथ जुड़ा हुआ है वाई, ठीक है। ऑनेस्ट एक शब्द है जिसके साथ हम क्या जोड़ दिए हैं, वाई जोड़ दिए हैं। तो क्या बन गया है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया है। फिर यहाँ पर देखो, ये लिखा हुआ चाइल्डहुड है, इसके साथ हम क्या जोड़ने का काम किए हैं, हुड को जोड़ने का काम किए हैं। तो क्या बन गया है हमारा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया है। फ्रेंड हमारा एक वर्ड है जिसके साथ हम क्या जोड़ दिए हैं, सिप जोड़ दिए हैं। तो हमारा क्या बन गया है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया है। उसी तरीके से हेट है, हेट के साथ क्या जोड़ दिए हैं, रेड को जोड़ दिए हैं, RED को जोड़ दिए हैं। तो हमारा क्या बन गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया है। इंजॉय एक वर्ड है जिसके साथ हमने क्या जोड़ दिया है, मेंट को जोड़ दिया है। तो हमारा क्या बन गया है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया है। मतलब कि कुछ ना कुछ जुड़कर क्या बना रहा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना रहा है। इस जोड़ने की कहानी को अब हम लोगों को सीखना है कि क्या चीज है जो जुड़ रहा है और क्या बन रहा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन रहा है। यहां तक सबको कोई परेशानी या कोई दिक्कत तो आप बताइए। अगर नहीं है तो नो लिखिए, अगर है तो यस लिखिए। चलिए, अब हम लोग इस कहानी को देखेंगे कि क्या चीज यहाँ पर जुड़ रहा है, और इस जुड़ने की कहानी में हमें किस चीज को समझना है। इस जोड़ने की कहानी में हमें क्या चीज को समझना है कि यहाँ पर जो जुड़ा है वो कहाँ से आया है, ठीक है। तो इस जोड़ने की कहानी में हम लोगों को सीखना है एफिक्सेस के बारे में। किसके बारे में, एफिक्सेस के बारे में। ये जो हमारा एफिक्सेस है वही क्या करता है, किसी ना किसी शब्द के साथ जुड़ता है और उसकी कहानी को क्या कर देता है, बदल देता है। उसकी कहानी को क्या कर देता है बुआ, बदल देता है। अब ये एफिक्सेस होते कितने टाइप के हैं, तो एफिक्सेस दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप्स के एफिक्सेस होते हैं। पहले का नाम है प्रीफिक्स। क्या नाम है, प्रीफिक्स। आप लोगों को ये नाम जाना पहचाना लग रहा होगा, प्रीफिक्स। और दूसरा जो हमारा है उसका नाम है सफिक्स। क्या नाम है, सफिक्स। अब जो एक है हमारा प्रीफिक्स और एक है हमारा सफिक्स। ऐसा चीज जो वर्ड में पहले आकर लगे उसको कहते हैं प्रीफिक्स, और ऐसा जो वर्ड के बाद में आके लगे उसको क्या कहते हैं, सफिक्स कहते हैं। अब ये वर्ड कौन से वर्ड है जिसके साथ ये आकर लगता है, तो हम बोलते हैं कि यह रूट वर्ड के साथ आकर लगता है। किसके साथ आकर लगता है, रूट वर्ड के साथ आकर यह लगता है। अब ये रूट वर्ड क्या होता है, तो हम रूट वर्ड को जानते हैं बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ड। क्या होता है, बेसिक फॉर्म ऑफ अ वर्ड। क्या कहलाता है, रूट वर्ड कहलाता है। मतलब कि इससे छोटा अब कोई भी वर्ड नहीं हो सकता है। जैसे कि हम बोले कि हम लिख दिए गोज, गोज का जो हमारा रूट वर्ड होगा वो क्या होगा,
गो होगा। क्या होगा? गो होगा, क्योंकि अब इस गो को हम और छोटा वर्ड नहीं बना सकते हैं। तो रूट वर्ड का मतलब क्या होता है? बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ड होता है। इसी बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ड के पहले आकर जुड़ता है प्रीफिक्स, और इसके बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ड मतलब कि रूट वर्ड के बाद में आकर कौन जुड़ जाता है? सफिक्स। हम कुछ वर्ड लिख रहे हैं आपके सामने, इसमें आप बताने का काम करिएगा कि कौन प्रीफिक्स है, कौन सफिक्स है और कौन रूट वर्ड है। ये चार वर्ड्स आपके सामने लिखे हुए हैं, इन चार वर्ड्स में बताइएगा कि किस कौन सा हमारा प्रीफिक्स है, कहां पर इसमें सफिक्स हुआ है, और कौन सा रूट वर्ड है। ठीक है, बताने का कोशिश करिए। हमारी एक बार फिर से समझा दीजिए। देखिए, अभी हमने क्या बताया कि यहाँ पर जो कहानी हमने लिखी थी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन फेल्ट ओनली कैटेगरी का होता है, और इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन के जब हमने एग्जांपल्स बनाने का कोशिश किया तो इस एग्जांपल्स में हमें ये दिखाई दिया कि कोई ना कोई ऐसा वर्ड है जिसके साथ कुछ लास्ट में आकर जुड़ रहा है, कुछ लास्ट में आकर क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। और इसी जुड़ने की कहानी को लास्ट में आकर जुड़ता क्या है, जुड़ने के बाद होता क्या है, और किसके साथ क्या जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, इसी की कहानी को समझने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ा? एफिक्सेस। क्या पढ़ना पड़ा? एफिक्सेस पढ़ना पड़ा। और इस एफिक्सेस को हमने देखा कि एफिक्सेस दो टाइप्स के हमने देखे। पहला देखा प्रीफिक्स और दूसरा देखा सफिक्स। और ये जो प्रीफिक्स होते हैं और ये जो सफिक्स होते हैं, ये जुड़ते किसके साथ में है? तो ये रूट वर्ड के साथ जुड़ते हैं। रूट वर्ड का मतलब क्या होता है? तो रूट वर्ड का मतलब होता है बेसिक फॉर्म ऑफ अ वर्ड। ठीक है, कोई भी वर्ड का बेसिक फॉर्म क्या कहलाता है? रूट वर्ड कहलाता है। और इसी रूट वर्ड से पहले जुड़ता है हमारा प्रीफिक्स, और इसी रूट वर्ड के बाद जुड़ता है हमारा सफिक्स। ठीक है, तो किसी भी रूट वर्ड से पहले अगर कोई भी चीज आकर जुड़ा है वो है हमारा प्रीफिक्स, और किसी भी रूट वर्ड के बाद आकर जुड़ा है तो वो क्या है? हमारा सफिक्स। इसके बाद हमने ये चार वर्ड्स लिखे हैं आपके सामने, इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा हमारा प्रीफिक्स है इस वर्ड में, कहां पर रूट वर्ड लिखा हुआ है और कहां पर सफिक्स लिखा हुआ है। चलिए देखिए, अगर हम इस इनएक्टिव की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा ये किस तरीके से बना है? इन है, एक्ट है और आई वीई, ये इस तीन वर्ड से मिलकर बना है। तो देखिए, ये एक्ट जो है हमारा, वो क्या है हमारा? वो हमारा रूट वर्ड है। कौन सा वर्ड है? रूट वर्ड है। ये जो हमारा इन है वो क्या है? प्रीफिक्स है। क्या है? प्रीफिक्स है। और ये जो हमारा आईवीई है वो क्या है? वो हमारा सफिक्स है। कोई दिक्कत? अब ये जो हमारा रिप्रेजेंट है वो किस किस वर्ड से बना है? वो बना है री प्लस प्रेजेंट से। किससे बना है? री प्लस प्रेजेंट से बना है। अब ये जो हमारा प्रेजेंट है वो हमारा रूट वर्ड है, और ये जो हमारा री है वो क्या है? हमारा प्रीफिक्स। इसके बाद अगर हम इम्पॉसिबल की बात करें तो ये बना है इम प्लस पॉसिबल से। इम प्लस पॉसिबल से, जिसमें हमारा इन क्या है? प्रीफिक्स है, और ये जो हमारा पॉसिबल है वो हमारा रूट वर्ड है। ये हमारा जो सिग्नेचर है वो किस चीज से बना है? तो साइन प्लस एचर से बना है, जिसमें हमारा साइन क्या है? रूट वर्ड है। साइन क्या है? हमारा रूट वर्ड है। ये जो साइन है वो हमारा क्या है? रूट वर्ड है। और ये जो हमारा एचर है वो क्या है? सफिक्स है। क्या है? सफिक्स। ये थी हमारी एफिक्सेस की कहानी। किसकी कहानी? एफिक्सेस की कहानी थी। यहां तक की बात क्लियर है बुआ सबको?
तो अगर हम यहाँ पर देखने का कोशिश करें, जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसमें जो भी वर्ड है वो कहाँ पर जुड़ता हुआ नजर आ रहा है? सब जगह हमें लास्ट में जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कोई भी वर्ड के अगर लास्ट में कोई चीज जुड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सफिक्स कहते हैं। तो हमें यहाँ से एक कहानी का पता चला कि कोई भी वर्ड के साथ अगर हम सफिक्स करते हैं कोई ऐसा वर्ड, वो क्या बना देता है? वो बना देता है, उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर। क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर। ठीक है, कोई भी वर्ड्स है, कोई भी वर्ड है, उसके साथ कुछ जोड़ेंगे, मतलब कि लास्ट में जोड़ेंगे तो सफिक्स करेंगे, तो वो हमें क्या बनाता हुआ नजर आएगा? वो हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाता हुआ नजर आएगा। ऐसे कौन कौन से सफिक्स हो सकते हैं? ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं जो क्या बना सकते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बना सकते हैं। तो इसकी कुछ लिस्ट हम लोग तैयार कर लेते हैं। इसकी कुछ लिस्ट अगर हम तैयार करें तो हम जोड़ सकते हैं क्या चीज? एशन। क्या जोड़ सकते हैं? कोई भी वर्ड में एसन जोड़ सकते हैं, हम जोड़ सकते हैं ईशन जोड़ सकते हैं, हम सिर्फ सन जोड़ सकते हैं, हम जोड़ सकते हैं सिप जोड़ सकते हैं, हम जोड़ सकते हैं इज्म जोड़ सकते हैं। के बाद अगर हम जोड़ सकते हैं तो क्या जोड़ सकते हैं? हम लोग नेस जोड़ सकते हैं। इसके बाद अगर जोड़ सकते हैं इटी जोड़ सकते हैं, सिर्फ टी वाई जोड़ सकते हैं, सिर्फ वाई जोड़ सकते हैं, रेड जोड़ सकते हैं। उसके बाद और क्या चीज जोड़ सकते हैं? हम लोग एंस जोड़ सकते हैं, हम लोग और क्या जोड़ सकते हैं? इधर से उठा लो। और हम लोग क्या जोड़ सकते हैं? वुड जोड़ सकते हैं। इस तरीके के ढेर सारे ऐसे सफिक्सेस हम जोड़ सकते हैं जिससे कि क्या बनाया जा सके? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया जा सके। ये बात का आपको हर हमेशा ध्यान देना है कि जो भी चीज सफिक्स हो रही है और उससे अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम बनाने का कोशिश कर रहे हैं, तो वो किस कैटेगरी का बनना चाहिए? वो हर हमेशा फेल्ट ओनली कैटेगरी का ही बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी वर्ड जोड़ दिया और वो फेल्ट ओनली कैटेगरी का है ही नहीं, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कभी नहीं होगा। हमें ऐसा सफिक्स जोड़ना है जिससे कि वो कहानी कैसी बनती हुई नजर आए? फेल्ट ओनली कैटेगरी वाली बनती हुई नजर आए। इसको लिखिए। तो हम लोग कुछ वर्ड्स देंगे, हम कुछ वर्ड्स देंगे जिसमें आपको सफिक्स करके क्या बनाना है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। चलिए, एक द एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्लीज। फाइव साइड पर हिल फाइव मिमी सिंग। ये 10 वर्ड्स हैं जिससे आपको क्या बनाना है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। मतलब कि इसमें कुछ सफिक्स करिए जिससे क्या बन जाए? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाए। और क्या
किस तरीके से हमें सफिक्स करना है वो हम बता चुके हैं। अगर वो आप सफिक्स कर रहे हैं तो वो किस कैटेगरी का बनना चाहिए? फेल्ट ओनली कैटेगरी का बनना चाहिए। कुछ उल्टा पुल्टा नहीं बनाना है कि वो फेल्ट ओनली कैटेगरी का हो ही ना। उसके अलावा भी कोई और भी वर्ड्स हो सकते हैं, ढेर सारे सारे वर्ड्स तो हम लिख नहीं सकते हैं ना नीति जी। उसके अलावा भी ढेर सारे और भी वर्ड्स हो सकते हैं जिसको आप सफिक्स करके क्या बना सकते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। चलिए कहानी आगे लेकर चलते हैं। आप लोगों ने देखा कि इन सब के साथ अब हमें क्या करना है? सफिक्स करना है। तो देखिए मैनेज के साथ हम क्या जोड़ दिए? मेंट जोड़ दिए। तो क्या बन गया हमारा? मैनेजमेंट बन गया। रिवाइज के साथ हमने क्या किया? रिवीजन। इसको क्या बना दिया? रिवीजन। REVISION, रिवीजन बना दिया। डिसाइड से हमने क्या बनाया? डिसीजन। अब यहां पर आपने देखा कि यहां पर कुछ ना कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? जैसे ही हम लोगों ने ION जोड़ा, वही यहां पर हमने देखा कि यहां से ये चीज गायब हो गया। डिसाइड का DE गायब हो गया। जो DE गायब हो गया तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इंटरचेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? इंटरचेंज हो रहा है। किसके कारण? सफिक्स के लगने के कारण। तो एक बात याद रखिएगा, जब भी प्रीफिक्स या सफिक्स की वजह से वर्ड में हम क्या करते हैं? चेंज करते हैं, वर्ड में चेंज हो जाता है, वर्ड के स्पेलिंग में चेंजिंग आती है, तो हम उसको क्या कहते हैं? इनफिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इनफिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर हमें एफिक्सेस की तीसरी कहानी हमें पता चली कि जब भी हम प्रीफिक्स या सफिक्स के वजह से कोई भी वर्ड के अंदर क्या आता है, कोई भी छेड़खानी होती है, कोई भी बदलाव होता है, तो वो क्या कहलाता है? इनफिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? इनफिक्स कहलाता है। तो हमने यहाँ पर लिखा इनफिक्स। इनफिक्स किसकी वजह से हो सकता है? या तो प्रीफिक्स की वजह से हो सकता है या तो सफिक्स की वजह से हो सकता है। तो जब भी हमारे वर्ड्स के अंदर प्रीफिक्स या सफिक्स की वजह से कोई भी बदलाव हो, वो क्या कहलाएगा? इनफिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा बुआ? इनफिक्स कहलाएगा। कोई परेशानी? तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इनफिक्स हुआ है। तो ये है हमारा डिसाइड से क्या बना है? डिसीजन। देखो पुअर से हम दो चीज बना सकते हैं। पुअर से दो चीज क्या सब बना सकते हैं? एक हम बना सकते हैं पुअरनेस, जिसको लाचारी कहा जाता है, और दूसरी कहानी हम ये बना सकते हैं पोवर्टी, मतलब कि गरीबी। क्या बना सकते हैं? पोवर्टी। जैसे यहाँ पर हमने पोवर्टी देखा, तो यहाँ पर फिर से इस वर्ड के अंदर में क्या हो रहा है? चेंजिंग हो रहा है। किसके कारण? सफिक्स के कारण। जब भी सफिक्स के कारण या प्रीफिक्स के कारण वर्ड में चेंज आता है, उसको क्या कहते हैं? उसे इनफिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इनफिक्स। तो पोवर्टी जैसे ही पुअर से बनाए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इनफिक्स हो रहा है। हील से क्या बना सकते हैं? हेल्थ बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? हेल्थ बना सकते हैं। लाइफ, लाइफ से क्या बना सकते हैं बुआ? क्या लाइफ से कुछ बन सकता है? क्या इस लाइफ से
कुछ बन सकता है, ये बताइए। थोड़ा सा हम देख सकते हैं, देख रहे हैं कि क्या आप लोगों के पास थोड़ा भी दिमाग है या नहीं। बताइए, इस लाइफ से कुछ बन सकता है? लाइफ से कुछ बन सकता है? बहुत बढ़िया सतारा खातून, बहुत बढ़िया। लाइफ से लाइफ स्टाइल, वाह। लाइफ खुद एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको और कितना एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाओगे? ये खुद एक क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये कहां से निकल कर आया है? ये निकल कर आया है, लाइव से निकल कर आया है। ठीक है, लाइव से क्या बना है? लाइव बना है। उसके बाद अगर हम इनेमी की बात करें तो इसके स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा, इसके स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा। इनेमी से क्या बनेगा? एनमिटी। क्या बनेगा? एनमिटी। आपके स्पेलिंग टेस्ट में पूछ लिया जाता है। एनमिटी का मतलब क्या होता है? दुश्मनी या शत्रुता, जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो एनिमी से क्या बनता है? एनिमिटी। यहीं से आपके वोकैब का जो पोर्शन होता है ना, वो प्रीफिक्स और सफिक्स उसमें बहुत ज्यादा मदद करता है। वोकैब के सेशन को याद करने में, वोकैबलरी को याद करने में बहुत ज्यादा मदद करता है प्रीफिक्स और सफिक्स। ठीक है, ये वाला जो है इसको स्टार लगाकर लिख लीजिएगा, एनिमिटी। इसका स्पेलिंग लिख लीजिएगा, ENMITY। ठीक है, इसका मतलब होता है शत्रुता। एक्सेप्ट से क्या बनाएंगे? एक्सेप्शन। क्या बनाएंगे? एक्सेप्शन। सिंग से क्या बनाएंगे? सिंगिंग। क्या बनाएंगे? सिंगिंग। क्या सिंग से सिंगर बनेगा जी? सिंग से क्या सिंगर बना सकते हैं? तो क्या वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा? सिंग से सिंगर बना सकते हैं? सिंग से क्या सिंगर बना सकते हैं? सिंग से सिंगर हम नहीं बना सकते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, अगर कोई भी वर्ब है और उसके साथ हम ER या OR सफिक्स करते हैं, क्या करते हैं? ER या OR सफिक्स करते हैं, तो वो क्या बनता है? वो कॉमन नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है? कॉमन नाउन बन जाता है। वो कौन सा नाउन बनता है बुआ? वो कॉमन नाउन बन जाता है। अगर कोई भी वर्ब के साथ हम क्या जोड़ते हैं? ये ER या OR जोड़ते हैं, तो वो क्या बन जाता है? कॉमन नाउन। जैसे यहीं पर हमारा था सिंग, और इस सिंग के साथ अगर हम ER जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? सिंगर। और सिंगर क्या है हमारा? कॉमन नाउन है। क्या है हमारा? कॉमन नाउन है। चलिए, लास्ट है हमारा थीफ। थीफ से क्या बनेगा? थीवरी। क्या बनेगा? थीवरी। थीफ से क्या बनेगा हमारा? थीवरी बनेगा। टीप से हमारा क्या बनेगा बुआ? थीवरी। यहां तक की बात सबको क्लियर है? यस और नो में जवाब दीजिएगा, यहां तक की बात सबको क्लियर है? चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं अपने मेन कहानी पर। यहां तक तो हम लोग बचपन की कहानी को सीखते आ रहे थे। अब हम लोग मेन कहानी पर जाएंगे, जो होगा हमारा नाउन को अब हम लोग क्या करेंगे? कैटेगराइज करेंगे। नाउन के कैटेगरीज को देखेंगे। ठीक है, नाउन के कैटेगरीज को देखेंगे, जहां से हमारे पास भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। जहां से हमें भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कहां पर? हमारे
कंपटीशन लेवल के एग्जाम में। यहीं से हमारा क्वेश्चन आएगा, जिसमें हम लोगों को दो नाउन्स के बारे में देखना है। पहले का नाम क्या है? काउंटेबल नाउन। क्या नाम है? काउंटेबल नाउन। और दूसरे का नाम है अनकाउंटेबल नाउन। क्या नाम है? अनकाउंटेबल नाउन। अब हमें कुछ इसके बारे में जानकारी चाहिए कि ये हमारा काउंटेबल क्या होता है और हमारा अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। इसको पहचानेंगे कैसे? किस तरीके की कहानी हमसे पूछ ली जाती है। पहले आप लोगों के पास कुछ वर्ड्स में लिखना चाहूंगा, उसमें आप लोग बताइए कि कौन काउंटेबल है और कौन अनकाउंटेबल है। आपके सामने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, इसमें आप लोग बस बताइएगा कि कौन काउंटेबल है और कौन अनकाउंटेबल है। चलिए, इस कहानी को समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल होता क्या है। तो अगर हम बचकानी बातें करें, तो हम ये बोलेंगे कि जिसको गिना जा सकता है वो काउंटेबल, जिसको नहीं गिना जा सकता है वो अनकाउंटेबल। ये कहानी हमसे पूछता ही नहीं है क्या चीज? हमारा कंपटीशन। ये हमसे अपनी जानकारी, बेसिक जानकारी लेना, बहुत ही अंदर वाली जानकारी हमसे पूछता है कि ये हमारा काउंटेबल होता क्या है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल होता क्या है। सबसे पहले काउंटेबल नाउन के अंडर में आते कौन है? तो हम बोलेंगे इसके अंदर में आता है कॉमन नाउन। कौन सा नाउन आता है? कॉमन नाउन आता है। क्यों आता है कॉमन नाउन? तो काउंटेबल नाउन का मतलब ही होता है कि जिस भी चीज का हम सिंगुलर से प्लूरल बना सके और प्लूरल से आसानी से सिंगुलर बन जा सके, उसी को हम लोग कहां पर रखेंगे? काउंटेबल नाउन में रखेंगे। और इस कॉमन नाउन का हम सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर बना सकते हैं। ठीक है, सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर हम इसका आसानी से बना सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम कोई भी काउंटेबल नाउन के साथ एस या ई एस सफिक्स कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एस या ई एस सफिक्स कर सकते हैं। अब मैं सफिक्स बोलूंगा लास्ट में, क्योंकि आपको पता है कि जो भी कोई भी वर्ड के साथ अगर लास्ट में कुछ भी चीज जुड़ता है तो वो क्या होता है? सफिक्स होता है। ठीक है, तो जब भी काउंटेबल नाउन की बात होगी तो हम इस काउंटेबल नाउन का सिंपल सी बात है, सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। मतलब कि इस काउंटेबल नाउन के साथ हम एस या ई एस सफिक्स कर सकते हैं। अब हमारे अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में कौन सब आते हैं? तो इस अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है मटेरियल नाउन,
मटेरियल नाउन। उसके बाद आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और आता है हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्यों आया बुआ? क्योंकि मैंने बताया था कि प्रॉपर नेम ऑफ अ पर्सन से पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, इसीलिए हमारा प्रॉपर नाउन किस में आता है? अनकाउंटेबल नाउन में आता है। ये हर हमेशा सिंगुलर में यूज होते हैं, एज अ सिंगुलर हम इसका यूज करते हैं। इसका प्लूरल हम कभी भी नहीं बनाते हैं, इसका प्लूरल हम कभी भी नहीं बनाते हैं। यहां तक की बात क्लियर है बुआ? अगर यहां तक की बात क्लियर है तो अब आपको ये वाली कहानी समझ में आ रही होगी। देखो, स्टार का हम प्लूरल बना सकते हैं, स्टार से स्टार्स, तो ये क्या है? हमारा काउंटेबल नाउन है। मनी का प्लूरल नहीं बन सकता है, रुपी का प्लूरल बन सकता है, रुपी से रुपीज, डॉलर से डॉलर्स, मिल्क से मिल्क्स नहीं बन सकता है। प्रदीप का प्लूरल नहीं बनेगा, सीमा का प्लूरल नहीं बनेगा, दिल्ली का प्लूरल नहीं बनेगा। वीक से वीक्स बन सकता है, सुगर से सुगर्स नहीं बनता है, मिल्क से मिल्क्स नहीं बन सकता है। देखो यहाँ पर क्या है, हील में टीएच जोड़े हैं, हील में क्या जोड़े हैं? टीएच जोड़े हैं। ये किस कैटेगरी का हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैटेगरी का हुआ। तो ये कौन सा नाउन है? ये अनकाउंटेबल नाउन है। ज्वेल से बना है ज्वेलरी, क्या होगा? अनकाउंटेबल नाउन होगा। पोएट से बना है पोएट्री, तो ये क्या होगा? अनकाउंटेबल नाउन होगा। उसके बाद ब्यूटी अनकाउंटेबल नाउन होगा। कार से हम कार्स बना सकते हैं, तो ये क्या होगा? काउंटेबल नाउन होगा। और लव क्या है? हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये हमारा क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। यही बात बच्चे रट कर जाते हैं। आपके कुछ क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूं जो आपके कंपटीशन लेवल में पूछे गए हैं, ठीक है? आपके कंपटीशन में पूछे गए हैं, इसी से सवाल आता है। देखो क्या पूछ लिया गया था। हर ज्वेलरीज आर वेरी एक्सपेंसिव। द सीनरीज ऑफ कश्मीर attracted us। The braveries of our soldiers will scare everyone। यहीं से आपसे सवाल पूछ लिए जाते हैं और बच्चे रट कर जाते हैं, लेकिन आप लोगों को रटना नहीं है, क्योंकि मैंने सारी बातें इस क्लास में आपको क्लियर बता दी हैं कि कहां पर क्या चीज का यूज होगा, किस चीज से क्या चीज बना है, ये सारी बातें आपको पता है। तो एक बार इस पर दिमाग लगाइए, और मुझे पता है कि आप लोग होशियार हैं, आप बना दीजिएगा। देखिए कहानी क्या थी कि यहाँ पर लिखा हुआ है हर ज्वेलरीज। हमें पता है कि ज्वेल से क्या बनता है? ज्वेलरी। जब भी कोई भी चीज में कोई चीज सफिक्स हुआ है, कोई भी वर्ड में कोई चीज सफिक्स हुआ, वो क्या बना दिया? हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दिया। वो हमारा क्या बना दिया? मटेरियल नाउन बना दिया। तो कभी भी जो हमारा मटेरियल नाउन है, ज्वेल से ज्वेलरी बना,
तो ये हमारा क्या है, हमारा मटेरियल नाउन है। ज्वेलरी क्या होता है, हमारा मटेरियल नाउन होता है, और वो हर हमेशा अभी बताए हैं जितना भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जितना भी हमारा मटेरियल नाउन है, जितना भी हमारा प्रॉपर नाउन है, वो हर हमेशा सिंगुलर में यूज होता है। तो यहाँ पर हमारा जो ज्वेलरीज नहीं होकर क्या होगा, ज्वेलरी होगा। क्या होगा, ज्वेलरी होगा। और हमें ये कहानी पता है कि ये ज्वेलरी क्यों होगा, और इसीलिए हमें इस बात को रटना नहीं है। और यहाँ पर इसके कारण आर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, इज होगा। देखिए सीन से क्या बनता है, सीनरी, और सीनरी क्या है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो यहाँ पर सीनरीज कहना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लोग बच्चे रट कर जाते हैं, सीनरीज नहीं होता है, सीनरी होता है। यहाँ पर हमें रटने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें इसकी कहानी पता है कि यहाँ पर सीनरी कहाँ से आया है। यहाँ पर सीनरी कहाँ से आया है, ये कहानी हमने आज पढ़ी है। यहाँ पर देखिए ब्रेव से बनता है ब्रेवरी, तो ब्रेवरी का हम कभी भी क्या नहीं बना सकते हैं, प्लूरल नहीं बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो यहाँ पर क्या होगा, ब्रेवरी होगा, ना कि ब्रेवरीज होगा। तो सारे बच्चे यही रट के जाते हैं कि सीनरी होता है, सीनरीज नहीं होता है, ज्वेलरी होता है, ज्वेलरीज नहीं होता है। ठीक है, ब्रेवरी होता है, ब्रेवरीज नहीं होता है। ये बात रटने की नहीं है, इसके मैकेनिज्म को समझिए कि ये आया कहां से है। जब आप वो समझ जाइएगा तो आपको रटने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। और यही सवाल आपसे कौन पूछ लेता है, आपका एग्जामिनेशन पूछ लेता है। तो आज की कहानी वो यहीं तक रखेंगे। आज जितना भी पढ़ाए हैं इसको बढ़िया से रिवीजन करिएगा, और आगे की कहानी थोड़ी सी अब क्या चलेगी, बढ़िया तरीके से चलेगी। ठीक है, यहां तक की बात सबको क्लियर है? तो एक बार यस सर बता दीजिए। तो इसके बाद हम लोग आज की कहानी क्या करेंगे, यहीं पर खत्म करेंगे। बताइए सब। चलिए, तो यहाँ तक की कहानी आप लोग सारी बातें रिवीजन करके रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप लोगों का। जय हिंद।